नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं MCCB, RCCB और MCB के बीच में क्या डिफरेंस है। इन तीनों ही के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, कौन कहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि ये है, और MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले इन दोनों के कंपैरिजन को देखते हैं, हमें किस प्रकार का ये प्रोटेक्शन देती है, क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों MCB और MCCB दोनों एक ही प्रकार का प्रोटेक्शन देती है। जैसे ओवरलोड करंट की कंडीशन में ये ट्रिप कर जाती है और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रिप कर जाती है। ओवरलोड की कंडीशन में कैसे, मान लीजिए कि कोई MCB है, 63 एम्पियर की MCB है, जो उसका मैक्सिमम रेटेड करंट उसमें लिखा हुआ है 63 एम्पियर का। तो इससे ऊपर अगर करंट जाता है लोड का, जो भी लोड कनेक्टेड है, तो ये MCB ट्रिप कर जाती है, जो कि थर्मल ट्रिप बोलते हैं उसे, और ये कुछ समय लेता है ट्रिप करने में। वहीं जो दूसरा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में होता क्या है, जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में फेज़ या न्यूट्रल आपस में टच कर जाते हैं, या फेज़ टू फेज़ या फेज़ टू अर्थ वाले जो पोर्ट के टर्मिनल होते हैं वो टच कर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में 1000 एम्पियर से भी ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो करता है। तो उसमें होता क्या है कि ये MCB ट्रिप करती है अप्लायंस को बचाने के लिए, बहुत ही इंस्टेंट ट्रिप करती है माइक्रो सेकेंड में, जो कि मैग्नेटिक ट्रिप होता है। तो दोस्तों इसकी मैंने वर्किंग बताई हुई है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर वीडियो अलग से बना हुआ है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि MCB और MCCB में अंतर क्या है, इसको कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों जो हमारी MCB होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 एम्पियर का जो मैक्सिमम रेटेड करंट होता है उससे नीचे तक आती है। वहीं जो हमारी MCCB होती है वो लगभग 100 एम्पियर से स्टार्ट होके लगभग 3000 एम्पियर तक जाती है। और जहाँ पे ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, जैसे MCB जहाँ पे ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पे MCCB को यूज़ करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि जहाँ पे पावर सप्लाई सर्किट है और उसमें जैसे कि सब स्टेशन हो गया, वहाँ पे MCCB की ज़रूरत है। जनरेटर हो गया, या इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो पावर सप्लाई का जो मेन सिस्टम होता है वहाँ से, तो वहाँ पे ज़्यादा करंट को हैंडल किया जाता है, तो वहाँ पे MCCB की ज़रूरत होती है। वहीं MCB हमारी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और जो कि 100 एम्पियर से नीचे तक ही आती है। तो जहाँ पे ज़्यादा करंट की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग MCCB को डिज़ाइन किया हुआ है। और ये नहीं कह सकते कि ये MCB जो हमारी है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ही घरेलू में यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे मेन पावर सप्लाई का जो सिस्टम है वहाँ पे MCB लगी हुई है, और आगे जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी MCB का यूज़ करते ही हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग। तो ये करंट की रेटिंग के अकॉर्डिंग MCB और MCCB को यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों कुछ और डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं MCCB और MCB के बीच में। दोस्तों MCB में जो इसका जो रेटेड करंट है, मान लीजिए कि 32 एम्पियर की MCB है, तो ये 32 एम्पियर पे ओवरलोड की कंडीशन में ये ट्रिप करेगी। वहीं जो MCCB है, तो MCCB में एक ये ऑप्शन सुविधा होती है कि मान लीजिए कि 1000 एम्पियर की MCCB है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि उसके जो ट्रिपिंग ओवरलोड मतलब कि 1000 एम्पियर से ऊपर जाएगा ओवरलोड का करंट, तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो इस ट्रिपिंग करंट को एडजस्ट भी किया जा सकता है, इसको लगभग 500 एम्पियर किया जा सकता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में होता क्या है कि जो उसके अप्लायंस होते हैं वो अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग और अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करंट को यूटिलाइज़ करते हैं। उस समय मान लीजिए कि लगभग 500 एम्पियर का करंट चाहिए, तो वहाँ पे इसमें ये बटन होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करके MCCB का ट्रिपिंग ओवरलोड करंट को चेंज किया जा सकता है। वहीं MCB में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। दूसरी बात ये करते हैं कि जो MCB में होता है, MCB में ये टेस्ट बटन होता है कि MCB सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो बिना सप्लाई पे कनेक्ट किए हुए इस टेस्ट बटन को जब हम दबाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगी। वहीं MCB में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता।
चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों। एमसीसीबी बताया कि मैंने लगभग 3000 एम्पियर तक आती है, मतलब रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। अगर इससे ऊपर जब जाती है बात तो वो उसमें इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, तो उसमें हमें ACV यूज़ करना पड़ता है, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और उसकी कैटेगरी C80 लिख के आता है, उसमें B लिख के आता है। और यहीं इसमें क्या है, C80 कैटेगरी जो इसकी A है। तो ये कैटेगरी जो दो डिसाइड है, और दो टाइप की कैटेगरी है इसमें MCCB में। तो ये इसी के अकॉर्डिंग है, कैट A लिखा हुआ था, यानी कि ये कैटेगरी A है और MCCB है। और MCB में दोस्तों बात करी जाए तो ये कितने पोल में आती है। MCB दोस्तों हमारी एक पोल में भी आती है, 2 पोल में भी आती है, 3 पोल में भी आती है और 4 पोल में भी आती है। पोल मीन्स समझ रहे हैं ना, एक पोल का मतलब MCB हमारी सिंगल पोल, यानी एक फेज़ को कंट्रोल करने के लिए। वहीं जब ये पोल बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्मिनल बढ़ते चले जाएंगे। 3 पोल हैं तो 3 टर्मिनल। अब 4 पोल है तो यानी 3 फेज़ के लिए हो जाएगा, एक न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। इसमें MCB की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और MCCB कितने पोल की आती है। MCCB हमारी 3 और 4 पोल में आती है। 3 पोल की ये सीधा लाइन के लिए हो जाएगा। तीन पोल की ये सीधा लाइन के लिए हो जाएगा। ये लाइन आ रही है 1 2 3। और अगर 4 पोल की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल का भी टर्मिनल ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गई MCCB की बात की कितने पोल की आती है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि MCCB और MCB में क्या अंतर है। MCCB जो होती है ये हायर रेटेड करंट के लिए यूज़ होती है, और MCB 100 एम्पियर से नीचे के करंट के लिए यूज़ होती है। दोनों सेम प्रकार के प्रोटेक्शन देती है। और इसमें क्या होता है, MCCB में करंट जो ट्रिपिंग करंट होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और MCB में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। MCCB में टेस्ट बटन होता है, जिससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही, बिना सप्लाई में कनेक्शन करे हुए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा MCB और MCCB के बीच में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RCCB के बारे में। RCCB ये डबल पोल की RCCB है, और RCCB की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों इसका रोल क्या होता है। RCCB हमें प्रोटेक्शन देती है अर्थ लीकेज करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक्स और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज 440 वोल्ट और 110 वोल्टेज की कंडीशन जब होती है, और फ्लोटिंग न्यूट्रल। ये अर्थ लीकेज करंट कैसे क्रिएट होता है, जब कभी भी किसी भी अप्लायंस में फेज़ जो होता है वो टच हो रहा होता है, और वो उसकी बॉडी मेटल की है, और तो फेज़ जो करंट है, जो करंट लीक कर रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको अर्थ लीकेज की कैटेगरी में आता है, जिससे क्योंकि करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक में भी करंट क्या हो रहा है, आखिरकार सर्किट कंप्लीट कर रहा है फेज़ से। जब मतलब किसी का हाथ लग जाता है फेज़ वायर में, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो उसमें भी अर्थ में करंट लीक कर रहा है एक तरीके से देखा जाए, तो उससे हमें बचाती है। कई बार क्या होता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की कंडीशन बन जाती है, 440 वोल्ट 110 वोल्ट आ जाता है फेज़ और न्यूट्रल के बीच में, तो उसमें भी ये MCB ट्रिप कर जाता है। फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन में न्यूट्रल में करंट आ रहा होता है जब। इस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये कैसे काम करती है, इसकी RCCB पर अलग से वीडियो बना हुआ है। तो खैर अब बात कर लेते हैं RCCB मतलब कितने एम्पियर में आती है। मैक्सिमम 63 एम्पियर में आती है। ये इसका रेटेड इनपुट करंट है, मतलब जो इसके कांटेक्ट से पास होगा। लेकिन जो ट्रिपिंग करंट होता है जिसमें फेज़ और न्यूट्रल के बीच में ये लोड हो गया, फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो करंट डिफरेंस होता है वो आता है इसमें 3 प्रकार, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। तो ये जो ट्रिपिंग करंट है, जब 30 मिली एम्पियर काफ़ी कंपैरिजन 1 एम्पियर के अंदर होता है 1000 मिली एम्पियर। तो इस
करंट डिफरेंस को ये सेंस करता है और ये इसकी कैटेगरी इस कैटेगरी में आती है, तो इसको सेंस करके ये ट्रिप कर जाती है, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है, अर्थ लीकेज की समस्या से, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की कंडीशन में। अब इसमें एक चीज़ और टर्म आती है, जब ELCV, अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, और ये पुराना वर्जन है RCCB का, पर लेकिन ये ज़्यादा किफ़ायती है क्योंकि ये फेज़ और न्यूट्रल के बीच में करंट को सेंस करती है। ELCV में होता क्या था कि ELCV में अलग से कॉइल लगी होती थी और आपके घर में इस ELCV को इंस्टॉल करने के लिए मतलब अलग से अर्थिंग होना ज़रूरी होता था। तो जैसे कि ये केवल वही सेंस करती थी, अर्थ लीकेज को सेंस करती थी। किसी भी अप्लायंस से अगर करंट उसकी बॉडी से, किसी अप्लायंस की बॉडी से अगर करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है, केवल ये उसको सेंस करती थी। तो मतलब वो कॉइल मैग्नेटिक कॉइल होती थी, वो वोल्टेज बेस्ड हुआ करती थी। तो उसको ओवरकम किया RCCB ने, और उसमें मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक का कोई मतलब उसमें सुविधा नहीं थी, केवल ये अर्थ लीकेज जो अप्लायंस होती थी उससे बचाती थी। इसमें ये फेज़ और न्यूट्रल के बीच में ज़रा सा भी करंट डिफरेंस आता है, जो भी इसका रेटेड ट्रिपिंग करंट है उस पर ट्रिप कर जाती है। दोस्तों RCCB में भी टेस्ट बटन होता है, इसे टेस्ट कर सकते हैं। ये जब सप्लाई में कनेक्टेड होता है तो इसको दबा के इसकी कंडीशन को देखा जाता है, मतलब ये करंट डिफरेंस, इसको दबाएंगे तो करंट डिफरेंस इंटरनली सर्किट होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये ट्रिप कर जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बटन है। और दोस्तों मैंने समझा दिया है कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। और MCCB की मैं बात करूँ तो एक टर्म और होती है, MCCB में ये सुविधा होती है शंट ट्रिप की जो एडवांस आजकल MCV आ रही है, तो उसमें ये सुविधा है। इससे होता क्या है, रिमोटली हम MCB को ऑन ऑफ कर सकते हैं और MCCB को हम रिमोटली MCCB को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहीं MCB में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, क्योंकि शंट ट्रिप में होता क्या है, इसमें एक कॉइल लगी होती है साइड में, और उस कॉइल से उसमें हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, और स्विच कनेक्ट करके जैसे इस कॉइल में वोल्टेज आएगा तो इसकी जो कांटेक्ट होंगे वो हट जाएंगे, ट्रिप कर जाएंगे। होता क्या है कि कई बार जो हमारा पावर सप्लाई का मेन रूम है तो वहाँ पे हमें बार बार ना पड़े, तो जो हम कंट्रोल रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे हम एक ये बटन लगा देंगे, इमरजेंसी बटन लगा देंगे, जो कि इसकी कॉइल से अटैच होगा। ये इसको पुश करेंगे तो ये हम कंट्रोल रूम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बार बार जो मेन इलेक्ट्रिकल रूम है पावर सप्लाई का वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो शंट ट्रिप ये एडवांस MCCB में आता है और MCV में ये ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तीनों के डिफरेंस के बारे में मैं बताने में सफल रहा हूँगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।